तो देखिएगा इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए 1 + sec थीटा माइनस टेन थीटा बटे 1 + sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 - sin थीटा और cos थीटा। तो देखिएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमारे में दिया हुआ है 1 + sec थीटा माइनस टेन थीटा बटे 1 + sec थीटा और प्लस टेन थीटा। ये इसको लिख सकते हैं हम sec थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 और बटे 1 + sec थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिएगा ये हो गया। आप जानते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा। तो इससे ये हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस टेन थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे का जैसे का तैसा 1 + sec थीटा और प्लस टेन थीटा। देखें ये हो गया sec थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस इसको कर देंगे हम sec थीटा प्लस टेन थीटा और sec थीटा माइनस टेन थीटा, sec थीटा माइनस टेन थीटा ये और बटे 1 + sec थीटा और प्लस टेन थीटा। देखें ऊपर हमारा कॉमन है sec थीटा माइनस टेन थीटा, इसको कॉमन कर दीजिएगा तो यहाँ बचेगा आपका 1 + sec थीटा और प्लस टेन थीटा। नीचे है आपका 1 + sec थीटा और प्लस टेन थीटा। इससे ये ब्रेक हो गया। दिस सिंपलाइज ये रहा आपका sec थीटा माइनस टेन थीटा, sec थीटा माइनस टेन थीटा। हमें लाना है साइन कोस में, तो इसको ब्रेक कर दीजिएगा तो बराबर ये हो जाएगा आपका 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा और बटे cos थीटा। हर दोनों में बराबर है, ये हो जाएगा आपका cos थीटा और 1 - sin थीटा। ये हो गया आपका LHS बराबर RH। ये करना था। देखें समझने की कोशिश करेंगे, कहीं कोई दिक्कत है तो बताया जाएगा, आप देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे cos अल्फा प्लस cot बीटा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा ये दिया हुआ है tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे cot अल्फा और प्लस cot बीटा। आंसर हमारा 10 में है, नीचे हमारा cot दिया हुआ है तो इस फॉर्म को भी cot वाली को हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये होगा आपका tan अल्फा और प्लस tan बीटा बटे 1/tan अल्फा प्लस 1/tan बीटा। ये हो गया। इसे देखिएगा लिख सकते हैं हम tan अल्फा प्लस tan बीटा, नीचे वाले इस पद को इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा tan बीटा प्लस tan अल्फा बटे tan बीटा tan अल्फा और इंटू tan बीटा। ये हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे tan अल्फा
और इंटू टेन बीटा, और ये ऊपर पहुंचेगा टेन अल्फ़ा और इंटू टेन बीटा, ये प्लस सॉरी ये इससे ब्रेक हो जाएगा, बचेगा बराबर टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। ये हो गया LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, दिया हुआ है सिद्ध कीजिए cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें LHS में cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा ये है। तो इसको हम कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए वर्ग ऋण बी वर्ग, वर्गांतर के सूत्र से हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये होगा आपका, इसके लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिएगा हमें आंसर में लाना है साइन स्क्वायर थीटा के पदों में, तो हमें cos को हटाना होगा। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया LHS बराबर RHS। ये करना था। इसी क्रम में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कोस क्यू थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा। तो देखें LHS लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर से साइन थीटा कॉमन है, नीचे से कोस थीटा कॉमन है, ले लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, और ये हो गया आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया, ये हो गया साइन थीटा, ये रह गया। तो बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ये, और नीचे हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जोड़ घटा लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा मल्टीप्लाई ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इससे ब्रेक हो गया। दिस इम्प्लाइज बचेगा हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा और इसका मान होता है बराबर टेन थीटा के, ये हो गया। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और इसमें है आपका ऊंचाई एवं दूरी। तो ऊंचाई और दूरी में आप देखेंगे दो चीज़ें, विशेष रूप से चर्चा करेंगे आपकी उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर। तो आप सबसे पहले समझ लीजिएगा ये उन्नयन कोण क्या होता है। जब कोई वस्तु आँख से ऊपर हो, जब कोई वस्तु हमारी आँख से ऊपर हो, ऊपर दिखाई देती हो, हमारी आँख नीचे हो और वस्तु ऊपर हो, तो क्षैतिज रेखा
तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। और अवनमन कोण के अंतर्गत सेम इसी तरीके इसका उल्टा होता है कि अवनमन कोण के अंतर्गत वस्तु नीचे होती है और आँख ऊपर होती है, वस्तु नीचे होती है और आँख ऊपर होती है। इस तरह से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो हमारा अवनमन कोण कहलाता है। तो इस तरीके से हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण की स्थापना करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और बनाएंगे। तो देखें, एक प्रश्न के माध्यम से मैं बताता हूँ आपको, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक समतल जमीन पर, समतल जमीन पर, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे, 2 मीटर लंबे छात्र की छाया, छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। उस समय एक मीनार की छाया, एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। दिया है, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, एक छात्र है, एक समतल मीनार, एक समतल ये है, यहाँ पर ये 2 मीटर ऊंचाई है। 2 मीटर लंबा छात्र की छाया, 1 मीटर छाया इसकी जो है ये बनेगी 1 मीटर। इस तरीके से है 1 मीटर, ए, बी और सी, इस तरीके से ये है। ठीक, तो देखिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी, ए सी बी में, ए सी और बी में, देखें एंगल थीटा, इसको थीटा मान लीजिएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब AC और पास वाली भुजा हो गई आधार BC। tan थीटा बराबर 2/1, तो tan थीटा बराबर 2, ये हो गया। tan थीटा बराबर 2 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर, ये मीनार है, इसकी मीनार, मीटर, मीनार, ये था हमारा छात्र। वो उसमें एक मीनार की छाया है 5 मीटर, छाया 5 मीटर ये है, और सपोज इस मीनार की ऊंचाई h है, P Q R। तो देखें,
समकोण त्रिभुज PRQ में देखिएगा ये थीटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बराबर लंब है आपका PR और आधार है आपका QR बराबर H बटे 5, H बटे ये 5 है। ये नंबर 1 और ये नंबर 2 आपका समीकरण 1 तथा 2 से रख दीजिएगा। tan थीटा बराबर कितना है 2 है, तो 2 बराबर H बट्टे 5, तो दिस इम्प्लाइज H बराबर हो जाएगा 2 गुणा 5 बराबर 10 मीटर। उस समय उसकी जो होगी वो ऊंचाई 10 मीटर होगी। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ साथ आप ध्यान दें और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर नेक्स्ट